हेलो ऑल ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स आउट देयर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हीलिंग क्या है। हीलिंग इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल हीलिंग। हमने जो लाइफ लॉन्ग अपने इमोशंस क्रिएट किए हैं, हमने जो मेमोरीज क्रिएट की हैं, हमने जो अपने लाइफ में पैटर्न्स बनाए हैं, अगर वो हमें सर्व नहीं कर रहे और हमारी लाइफ में एक हर्डल की तरह काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें भी हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम उन्हें हील नहीं करेंगे तो वो हम अपने नेक्स्ट जो हमारे बर्थ हैं हम उनमें भी कैरी करेंगे। इस तरह से तभी हम एक एक चक्र में फंसते हैं कि हमें बार बार हम इस अर्थ पर, जो हमारी सोल है वो दोबारा इस अर्थ पर आती है। क्यों? क्योंकि जो उसने इमोशंस क्रिएट किए हैं, जो पैटर्न्स क्रिएट किए हैं, उससे उसको बाहर आना है, उसे ब्रेक करना है। क्योंकि वो पैटर्न्स उसको अपलिफ्ट नहीं कर रहे। इसलिए हमारे इमोशंस की हीलिंग होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, बट वो यहाँ आकर के बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करता है। लोग पूरी लाइफ को प्रिसीव करता है, इस दुनिया को प्रिसीव करता है। कहीं से उसे नेगेटिविटी मिलती है, कहीं से उसे पॉजिटिविटी मिलती है। बट अगर उसकी लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसके नेगेटिव पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। अगर उसे बार बार ये कहा जाए कि यस यू कैन नॉट डू दिस, आप उतने स्मार्ट नहीं हो, आपसे नहीं होगा, तो वो उसका जो लाइफ पैटर्न है, जो उसने इमोशंस क्रिएट किए, इस इन बातों को सुनकर कहीं ना कहीं वो उसके माइंड में स्टोर हो जाएंगे और पूरी लाइफ वो खुद पर डाउट करेगा। खुद पर डाउट होगा तो वो रिस्क लेने से डरेगा और कहीं भी जाएगा तो उसके लिए उस सेल्फ डाउट से बाहर आना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो उस इमोशंस को हील करना इम्पॉर्टेंट है अगर वो इंसान आगे ग्रोथ चाहता है तो। इसलिए इमोशंस की हीलिंग बहुत मायने रखती है। अब हम इसे समझेंगे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा जो माइंड है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा कॉन्शियस माइंड और एक है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड गवर्न करता है हमारे फाइव सेंसेस को। फाइव सेंसेस जिनसे हम इस दुनिया को परसीव करते हैं। हमारी आईज, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं, हम टेस्ट कर पा रहे हैं या हम स्मेल कर पा रहे हैं। यही फाइव सेंसेस है जिससे हम इस दुनिया को परसीव करते हैं। जब हम इन सेंसेस के थ्रू किसी चीज़ को परसीव करते हैं और वो हमें नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रही है, जैसे जो एग्जांपल हमने अभी लिया कि एक बच्चा अगर बार बार इस बात को सुन रहा है कि यू कैन नॉट डू दिस, और आप वो उस चीज और उसने वो फेलियर्स देखे भी हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं एक इमोशन उसने क्रिएट किया है। और जब बार बार रिपीटेडली वो इस चीज को सुनता है तो ये सारे इमोशंस उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाते हैं, जहाँ पर वो ये फीलिंग क्रिएट होती है कि यस यू कैन नॉट डू दिस। तो जो एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट होती है वो उसका लाइफ का पैटर्न बन जाता है और लॉन्ग लाइफ वो उसी पैटर्न के थ्रू ही अपना काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि ये सही है या गलत। उसने एक इमोशन को अपने अंदर स्टोर किया और उसी इमोशन को वो हर टाइम जब भी आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको एक लाइफ का डिसीजन लेना है, तो वो उसी इमोशंस को लेकर के बाहर आएगा जिसमें आप के अंदर ये स्टोर है कि आप नहीं कर सकते, या आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ कम है, या आप उतने स्मार्ट नहीं हो। तो सेल्फ डाउट होना, रिस्क ना ले पाना, ना नहीं कह पाना, दूसरों के सामने अपने आप को कम समझना, ये सब बातें आपकी नेचुरली ही हो जाएंगी। इसलिए वहाँ से उस इमोशन को हील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज ये लाइफ लॉन्ग आप कैरी करोगे और आपके लिए पूरी ज़िंदगी एक अच्छे लेवल पर जाना बहुत टफ होगा। इसलिए इमोशनल हीलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे।
Till then, bye bye. God bless you all.